अब हम 4 महीने बाद से जो बरसात आई है उसकी मीटिंग हो रही है। आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और करना है हमने किया है और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है उसमें हिमाचल की जनता का हम सहयोग चाहते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हम यहाँ से लेकर जाते हैं, अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स और हमारे सुंदर ठाकुर जी गडकरी जी से मिले, हमने अपनी योजनाएं लाई हैं। हमने कहा कि भूभुजों टनल का निर्माण होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और सड़कों का 4 लेनिंग का हमारा निर्माण होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारे लोग देकर आए हैं उन पर अड़ंगा मत अड़ाए और जो बजट में हमारा अधिकार बनता है पीडीएन में, यानी आपदा के बाद जो हमें राहत मिलनी चाहिए थी, जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है। मैंने इस बात को देश के प्रधानमंत्री से उठाया है, देश के गृह मंत्री से उठाया है और हमारी जो अपने राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है हम उस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि थोड़े समय में हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वो युवा पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी पर ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो हमारी सरकार भविष्य में सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर, कल केंद्र का बजट में क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद रखते केंद्र? देखिए, केंद्र के बजट से तो जो सभी राज्यों को मिलता है, केंद्र का अपना तो आय होती नहीं, ये टैक्स तो आप ही लोगों का होता है। हम चाहेंगे कि हमें योजनाएं मिले और इस योजनाओं के तहत आम लोगों का हम विकास कर सकें। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, किसान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी चुनौती रही हो, हमारी सरकार ने पिछले 18 महीने में 28,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 20,000 रोजगार के क्षेत्र पैदा किए और महज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें से भी आधे जो रोजगार के अवसर थे वो हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। हमारी सरकार ने फैसला लेकर उसमें फैसला किया और उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं। सर, वित्तीय मोर्चे पर किस तरह की देखिए, वित्तीय हालत जो जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 साल में हमारे पास छोड़ के गए उसमें हमने 20% का सुधार किया, लेकिन हालत इतनी अच्छी नहीं है। और इस हालत के लिए अगर कोई जिम्मेवार है, हमें बोल रहे हैं कि कर्जा ले रहे हैं। मैं तो ब्याज चुकाने के लिए कर्जा ले रहा हूँ। इन्होंने जो कर्जा लिया वो विकास के नाम पर करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन विकास नहीं हुआ। इनके जो जनमंच लगता था उस पर ही करोड़ रुपया खर्च हो जाता था, लेकिन हम कर्जे की किस्त चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार के संकेत मिले हैं, ये भविष्य में आत्मनिर्भर